well on top. Bowling, brilliant Yorker. Pakistan are on fire. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट स्टोरी। तो आज हम बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच के बारे में। तो बड़ा मैच, सबको इंतजार था कि आज पाकिस्तान मैच हराएगा ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन वही हुआ जिसका सबको इंतजार था कि पाकिस्तान फिर से हार गया। क्या कहते हो आप इसके बारे में? बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि बड़ा मैच पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बड़ा मैच, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप इसमें ऐड करें कि हारा हुआ मैच, क्योंकि ये मैच आप यकीन करें, जब ये स्कोर इतना ज़्यादा बनना शुरू हुआ था तो हमारी जो फीलिंग्स थी वो वहीं पे डाउन हो गई थी कि बल्कि पूरे पाकिस्तान की कि ये स्कोर बहुत बड़ा है, कौन बनाएगा। डेविड वार्नर की कौन ड्रॉप करता है? आपने इजी कैच ड्रॉप किया डेविड वार्नर का। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि ये जो मैं आपके बिल्कुल उसी सवाल पे आ रहा था कि जो अब हम इतने जो अब हम 60-65 स्कोर से हारे हैं, आप ये देखें कि ये जो स्कोर से हमारे हैं ये वही स्कोर है जो रऊफ ने ज़्यादा खाए। चले ठीक है, हाँ, उनके बॉलर्स ने भी स्कोर खाया, तो भाई उनके बॉलर्स ने अर्ली विकेट्स भी गिराई हैं, ठीक है। हमारी विकेट जो है वो एक रिकॉर्ड आज और टूट गया, 225 से ऊपर चले गए वो लोग, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड था। आज उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो कि बहुत ही बड़ी, हमारे पास हमेशा से हमारा बॉलिंग अटैक जो है वो दुनिया देखती थी उसको, जो बात है, ठीक है। आज हम अपना ऐसा बॉलिंग अटैक लेकर गए जो कि आप समझ लें कि 200 प्लस तक हम विकेट ही नहीं ले पा रहे हैं। हम इस तरह के हमारी परफॉर्मेंस थी बॉलिंग की कि ना हमारा स्पिन काम कर रहा था, ना हमारा फास्ट काम कर रहा था। हमने कल इसके ऊपर बात की थी कि कैचेस, भाई कैचेस, कि आप कैचेस करें। आप ये देखें आज हमारे जो मैच में जो कैच ड्रॉप हुए हैं, ये स्कोर 280 तक बहुत मुश्किल जाता अगर डेविड वार्नर की विकेट वो गिर जाती। 280 आप बहुत बोले, 260 तक ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नहीं, जिस तरह बैटिंग पिच थी, हाँ। हमारे बिल्कुल हमने भी स्कोर जो है वो 300 प्लस तो हमने भी बना दिया। गलती ब्लंडर, तो हमने टॉस जीत के पहले ऑस्ट्रेलिया को फील्डिंग दे दी, मतलब बैटिंग दे दी। ये देखें ना, ये उसी टाइम जैसे ही हम टॉस जीते और हमने उनको जो है वो कहा कि आए जी आप जो है वो बैटिंग कर ले, हम बॉल करते हैं, तो ये भी एक बहुत ही बैड डिसीजन था। हम मतलब यहाँ बैठ के ये बात कर रहे हैं, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पिच की कंडीशन उनके सामने है, सारी चीज़ें उनके सामने है, फिर उसके बावजूद आज आपने इतना भरोसा कर दिया उसामा मीर के ऊपर कि आपने जैसे ही उन पर भरोसा किया और उसके बाद आपने जो है वो बॉलिंग पे चले गए कि जी आपको फौरन चेक करना था उसामा मीर को। भाई जब जी आपको सेकंड चले, वो तो कैच ड्रॉप तो खुद बाबर ने भी किया, उनके अपने हाथों से बॉल गई है। अब्दुल्ला शफीक का जो कैच था, वो जो उनसे ड्रॉप हुआ था, वो बहुत मुश्किल कैच था, ठीक है, वरना मगर वो कैच भी बहुत, मतलब अगर आप देखें फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैच भी हो सकता था, मतलब ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल था। इम्पॉसिबल कैचेस जो हैं वो भी हुए हैं। शेडी बॉय ने भी आज कैच पकड़ा, मतलब वो फील्डिंग कर रहे थे, मतलब खेल तो नहीं रहे थे, मतलब शेडी बॉय को लोग आज मिस कर रहे थे। बोला यार एटलीस्ट वो फील्डिंग बैटिंग से ज्यादा अच्छी उनकी फील्ड होती थी, जो बात है। वो फील्ड में बहुत मुश्किल कैचेस जो होते थे वो पकड़ते थे। और आपको एक और चीज बताऊं, फखर भी बड़े अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। अब तो बस अब स्टार्ट तो में अच्छा मिल गया था, लेकिन उसके बाद बाबर आजम का ना चलना ये पूरे वर्ल्ड कप में हमारे लिए बड़ा मसला। देखें हमारे पास, ये देखें बाबर आजम नहीं चल के दे रहे, जो चाचा है इफ्तिखार वो चल के नहीं दे रहे किया था, लेकिन वो तो साउथ और साउथ शकील जो है वो चल के नहीं दे रहे, में आए फिर आउट हो गए। अब आप देखें रिजवान का वो जो आउट था, पता नहीं क्यों वो अंपायर कॉल पे चला गया, बट वो बहुत ही, आप समझ लें कि कोई बैड डिसीजन था। ये अंपायर का बैड डिसीजन था कि वो बॉल जो है वो हाफ आपकी पिच आउट हो रही है और आपने जो है वो आउट डिक्लेयर कर दिया, रूल है ये, और एम्पायर ने अगर दे दिया आउट, तो इसीलिए तो वही तो कह रहा हूँ कि एम्पायर्स कॉल पे जो है वो चला गया। अदरवाइज अगर हमारा थोड़ा सा वो रुक जाता तो मे भी मगर हम फिर भी मैच हमारा क्योंकि बहुत ज्यादा फंस चुका था, रिजवान के होते हुए 3 विकेट जो है वो गिर चुकी थी। अगर इफ्तिखार खड़े होते ना तो शायद ये मैच निकल। इफ्तिखार ने बैक टू बैक पैट क्यूमन को 2 छक्के मारे, फिर उसके बाद मिचेल स्टोनिस को 6 मारे, तो मतलब एक उम्मीद एक दिल में थी कि चचा कुछ करेंगे, लेकिन वो जब आउट हुए ना, एक सारी की उम्मीद टूट गई थी।
देखें ओडीआई में आपके पास बॉल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसमें ये है कि अगर आप 20-25 स्कोर करके जाते हैं तो ये आपने टीम के लिए कुछ भी नहीं किया है, ये तो है। ठीक है, आपको भाई मैच विनिंग आपको इनिंग खेलनी पड़ेगी, क्योंकि आप चेस करने जा रहे हो। आप ये देखें, कल हमने इंडिया के लिए जो बात की थी, आप ये देखें कि हम पाकिस्तानी हो के एज प्लेयर जो है वो उसने परफॉर्मेंस जो दी, हमने उसके ऊपर बात की, कोहली, ठीक है, कोहली, केएल राहुल, आप ये देखें दोनों ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। आप यकीन करें अगर आज के मैच में आपको अगर सामने इंडिया की टीम नजर आती, वो इजीली ये जो स्कोर था चेज कर लेती। हम लोग का गलती क्या है, आज था 7 रन, तो वो ये नहीं सुनते कितना स्कोर है, बस उनका ये टारगेट होता है हमें ओवर में 7 रन चाहिए, बिल्कुल सुकून से खेलेंगे। हमारा ये 350, 370 कैसे बनाएंगे, ये माइंडसेट हमारा कभी डिफेंसिव कप्तानी में, बाबर की कप्तानी में बहुत सारे फ्लोज हैं, डिफेंसिव कप्तानी कर रहा है, तो उसे आगे अपनी कप्तानी में बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। एशिया कप में इंडिया वाला जो मैच था, जो हमारे सेकंड मैच, उसमें भी इसने जो है वो टॉस जीतकर बैटिंग की, बॉलिंग की, वो भी एक बैड डिसीजन था। आज भी इसको बैड डिसीजन जो है वो देखने को मिला कि शुरू में उन्होंने यार आपकी पिच सामने, आपके पिच आपको बता रही है कि बैटिंग पिच है, तो आप आओ, आकर आप अच्छा स्कोर दो ताकि फिर उनको चेज करने में प्रॉब्लम हो। आप ये देखो, आप ऑस्ट्रेलिया से खेलने जा रहे हो भाई, आप नीदरलैंड से नहीं खेलने जा रहे हो, श्रीलंका नहीं है ये श्रीलंका नहीं है जिसको आप 350 बना के चेस कर लोगे 335 रन। ये ऑस्ट्रेलिया है, उनके पास आप देखें ना स्टोनिक है, उनके पास आप देखें पैट क्यूमिन है, उनके पास जो है वो उनके स्पिनर जिम्पा है, उनके पास डेविड वार्नर भी चले बॉल कर रहे हैं, मगर आप ये देखें ना उनके पास मिचेल स्टार्क है। आप इतने बड़े बॉलर जो हैं उनके सामने आप कैसे बनाएंगे इतना बड़ा स्कोर। और आज मुझे जो है सबसे ज़रूरी बात करनी है रऊफ के ऊपर। रऊफ अपनी बिल्कुल उस शुरू वाली फॉर्म पे चला गया है। सब लोग सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि रऊफ की फॉर्म वापस आ गई है, मतलब वो उसका जो पहले नाम था ना, वो नाम था रऊफ रन मशीन, तो वो रन मशीन बन गए भाई। वो इतने रन दे रहे हैं, इतने, यार आप ये देखो 58 रन उनके पहले ओवर में कितने रन पड़ गए थे। और फिर एक बाबर की जो और चीज़ थी, आपने जब देखा कि जो शाहीन है उनका जो इकोनॉमी रेट है वो बहुत अच्छा है। आज के मैच की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने उनसे 2 ओवर करवा के उनको आप 25 ओवर के बाद लेके आ रहे हो, 20 ओवर के बाद लेके आ रहे हो। मैंने आपसे कहा था कि अगर इस वक्त ये जो टाइम है, अगर इसमें हम कोई अपनी टीम में चेंजिंग करते हैं तो हम और बुरी परफॉर्मेंस की तरफ चले जाएंगे। यही बात है। आज देखें, हमने सिर्फ शादाब को छेड़ा है जिसकी वजह से हम और बुरी परफॉर्मेंस की तरफ चले गए, क्योंकि वो जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं, हमारा पूरा मैच हमारे हाथ से निकल गया। और आज पता है कैच ऑस्ट्रेलिया से भी ड्रॉप हुए हैं। इमाम का कैच ड्रॉप हुआ और थोड़ा सा फिर इमाम उस टाइम भी कंफ्यूज हो गए थे कि यार मेरा कैच ड्रॉप हो गया, बट उन्होंने फिर भी बहुत अच्छा स्कोर किया, जो कि एक स्टार्ट अच्छा था। तो मेरा ख्याल है अब हमें कल के मैच के ऊपर बात करनी चाहिए। कल 2 मैच हैं जी। एक तो बहुत बड़ा मैच है, दूसरा नॉर्मल मैच है, नीदरलैंड वर्सेस श्रीलंका का पहला मैच है, और दूसरा मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का मैच है। तो बहुत ही अच्छे मैचेस होने वाले हैं। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का मैच जो है ना, बहुत कांटे का मैच होने वाला है। क्या कहते हैं उसके बारे में आप? जी, ये सेकंड मैच जो है, ये तो वाकई में इस वर्ल्ड कप का बड़ा मैच है, क्योंकि नीदरलैंड और श्रीलंका, अगर इनमें से अगर कोई श्रीलंका जीत भी जाती है तो श्रीलंका के पास अभी 0 पॉइंट है, तो वो 2 पॉइंट पे आ जाएगा। और अगर नीदरलैंड जीत जाती है तो नीदरलैंड जो है उसके पास आप समझ लें कि 2 पॉइंट है, वो पाकिस्तान के बराबर 4 पॉइंट पे आ जाएगी। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, जहाँ तक बात करें हम इंग्लैंड की, इंग्लैंड बहुत अच्छी टीम है। अगर आप फिर बात करें साउथ अफ्रीका की, वो भी बहुत अच्छी टीम है। तो ये बिल्कुल आपने वकार सही कहा कि जो हमारा सेकंड मैच है ये बहुत ही ज़्यादा आप समझ लें तगड़ा और कोई बहुत ही मज़े का मैच होने वाला है। अफ्रीका थोड़ा अंडर प्रेशर होगा, क्योंकि अफ्रीका नीदरलैंड से हार चुका है, तो मोरल उनका थोड़ा सा डाउन होगा। इंग्लैंड उसके ऊपर चढ़ ही आएगा। देखो क्या होता है। वैसे कल के मैच में अगर आप मुझसे पूछें तो नीदरलैंड फेवरेट होगी, और जो फर्स्ट मैच है और सेकंड मैच में इंग्लैंड फेवरेट होगी। मेरे हिसाब से कल जो फेवरेट होगी तो वो श्रीलंका, और सेकंड मैच में साउथ अफ्रीका। श्रीलंका आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि श्रीलंका एक अच्छी टीम है, बट आप ये मत भूलें कि जो वो है नीदरलैंड है, उसने साउथ अफ्रीका को हराया है, तो वो एक बड़ी टीम को हरा के उनका जो आप समझ लें कि उनका जो मोमेंटम अभी बना है और वो अप टू स्काई है, तो वो जब आके ग्राउंड में उतरेंगे तो उनका एक जो जुनून है वो अलग ही होगा। क्योंकि बहुत बुरे तरीके से श्रीलंका एशिया कप में फाइनल में हारा।
तो ये एक चीज़ देखने की है, क्योंकि वो एशिया कप में आपके जो है वो 50 रन पे इंडिया से हारा, फिर उसके बाद इस वर्ल्ड कप में उन्होंने जितनी भी मैचेस खेले हैं वो कंटिन्यूसली हार रहे हैं। तो कल के मैच में हमें जो है वो मे भी नीदरलैंड एक अच्छे फॉर्म में नज़र आए। अब कल के मैच के ऊपर हम जब कल मैच देखेंगे तो बात करेंगे। अभी जो है हमें दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो हमारा चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब कीजिए और उसको लाइक कीजिए, और अगर आप फेसबुक से हैं तो उससे फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।